देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अप टू डेट क्वेश्चन है जो अभी एसएससी जीडी जो हो रहा है उसका मैथ का सेक्शन क्या आ रहा है क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आया था, ये जो आपके सामने है कि ए का 20% इक्वल टू दिया था बच्चों बी का 35%। तो पूछा था ए रेशियो बी बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, का मतलब होता है गुणा। एक तो बेसिक बना सकते हैं, का मतलब होता है गुणा, तो एक का माने गुणा, 20% का मतलब होता है 20/100 बराबर बी का मतलब गुणा, 35% का मतलब होता है 35/100। 100 से 100 मर जाएगा। और देखिए इसको पढ़ेंगे बच्चों 5 बार, 5 के 20 और 5 से 7 5 35। तो यहां से देखिए 4a बचा बराबर 7b। अब हमको क्या चाहिए, a अनुपात b। तो आप इधर उधर भी कर सकते हैं, या ए को लिखना हो तो ए वाला बंद कर लीजिए, बी के जितना आगे अंक है लिख दीजिए। बी वाला लिखना हो तो बी को साइलेंट कीजिए, ए के आगे जितना अंक है लिख दीजिए। तो 7/4 आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं बच्चों। एक तो ये है, या एक कर सकते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा 7/4। या कर सकते हैं यहीं से कि प्रतिशत से प्रतिशत मर जाएगा, 5 के 20 7 5 35, 4/7। लेकिन बी के सामने 4 है तो बी का मान 4 होगा। एक के बराबर में 7 है तो ए रेशियो बी पूछ रहा है, बच्चों। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 7/, एक के सामने क्या है 7, तो 7 अनुपात बी के सामने क्या है 4, तो 4 लिख देंगे आंसर। अगला जो क्वेश्चन आया था, दिया था, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो दिया था 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए 40 वस्तुओं का दिया है बच्चों, 40 वस्तुओं का माने गुणा, अब विक्रय मूल्य मीन्स सोल्ड प्राइस एसपी बराबर है 50 वस्तुओं के सीपी के। 50 वस्तुओं के सीपी मीन्स क्रय मूल्य, देखिए का मीन्स गुणा। तो यहां से वही फंडा लग गया। क्या हुआ, अगर एसपी बटा सीपी निकालते हैं, देखिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, इसको हिंदी में कहेंगे विक्रय मूल्य, बराबर 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। ये क्वेश्चन आया था। तो क्या होगा कि जब एसपी ऊपर लिखेंगे, सीपी इधर आएगा तो ये उधर जाएगा बच्चों, तो उधर हो जाएगा तो 50/40 हो जाएगा। तो हम कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं, कटा भी सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5/4। इसका मतलब क्रय मूल्य, सीपी माने क्रय मूल्य, क्रय कितने का था, क्रय किया था 4 का, और बेच कितना में रहा है 5 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट ऊपर बटा में सीपी क्रय मूल्य नीचे अगुणे 100 करते हैं। तो 1 का लाभ हुआ तो 1, अब बटा में क्रय मूल्य कितना है 4 अगुणे 100 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। ये क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 25%। अगला जो क्वेश्चन आया था वो था कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 81% है। क्रय मूल्य, देखिए बच्चों क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का, तो एमपी होता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस का 81% जो है क्या है, सीपी है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके एमपी का 80% है, तो अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाए तो वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ होगा।
तो देखिए यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकल गया, एमपी और सीपी का रेशियो निकल गया। यहाँ से अगर निकालते हैं, यहाँ से अगर निकालते हैं, एमपी का 81% सीपी है, तो एमपी पर छूट दिया जाता है तब एसपी निकलता है, एमपी पर छूट देने पर एसपी निकलता है। तो एमपी बटा सीपी हम लिख सकते हैं, अरे कह रहा है एमपी का 81% सीपी है, तो एमपी बटा सीपी लिखेंगे तो ये उधर जाएगा, तो बटा में 100 होगा, तो 100 बटा 81 होगा। इसका मतलब अगर एमपी 100 था, एमपी 100 था तो सीपी कितना था बच्चों, क्रय मूल्य 81 था। कह रहा है 81 है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो वस्तु को कितना परसेंट का लाभ होगा। यदि सीपी उसका कितना है 81, अगर अंकित मूल्य पर 10% का छूट देगा, 10% कम करेगा तो कितना होगा 90। कितना होगा बच्चों 90। तो 81 का है या 90 में जाएगा, 81 का है या 90 में 81 का खरीदा है या 90 में देगा, तो 9 रुपया प्रॉफिट हो गया। कितने पर 81 पर, तो गुणे 100, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 100 बटा 9, 100 बटा 9 कितना हो गया बच्चों 100 बटा 9, 11 सही 1 बटा 99%। अगला जो क्वेश्चन था आया हुआ, अगला जो क्वेश्चन आया था वो था 10%, 20% और 30% के 3 क्रमिक छूट कितने प्रतिशत के एकल छूट के बराबर होगा। 10%, 30% और 20% का कह रहा है जो डिस्काउंट है 3 क्रमिक छूट कितने परसेंट के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों पहले कितना दे रहा है 10%, क्रमिक छूट कर रहा है माने एकल, तो पहले 10% देगा छूट, तो इसका मतलब कि 10% छूट दिया तो 10 की वस्तु कितने में दिया 90 में, अरे 10% छूट दिया, 10% छूट देगा, पहले 10% को फ्रैक्शन अगर बदलेंगे तो 1/10 होगा, माने 10 पर 1 छूट दे रहा है। 30% का फ्रैक्शन होगा 30/10, छूट है सब, और इसका होगा 1/5। देखिए क्या करते हैं, अरे 10% को लिख सकते हैं 10/100, तो 10 में 1 छूट दिया, तो 10 की वस्तु थी या छूट कितना दिया बच्चों 1, तो 9 हो जाए, 10 की वस्तु 9 में बेचेगा। दूसरा 10 की वस्तु कितने में बेच रहा है 7 में, 3 छूट देगा। तीसरा 5 की वस्तु 4 में बेच रहा है। अगर इधर उधर का कटते हैं तो कटाते हैं, तो देखते हैं ये कटेगा 2, 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा, 5 से कोई नहीं कटेगा, 2 से नहीं, तो इधर हो गया 50 5 250, 25 250 पर कितना का छूट दे रहा है बच्चों 9 7 63 गुणे 2, 63 गुणे 2, तो कितना हो गया 3 दूना 6 अब 12 126, तो 250 पर कितने का छूट मिल रहा है 126 का, 250 पर कितना छूट दे रहा है 126 का। तो एकल छूट पूछ रहा है 100 पर कितना होगा, 100 पर जितना छूट देगा वो आपको क्या होगा, तो एकल छूट किसके बराबर होगा एकल छूट, तो 100 पर निकाल लेते हैं। अरे यहाँ से या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी है 106, तो 100 पर निकाल लेंगे बस आंसर हो जाएगा हमारा, 100 पर निकाल लेंगे यहाँ से आंसर हो जाएगा। या हम कर क्या सकते हैं कि यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे, पहले मान लेते हैं कि 100 रुपया था तो 10% छूट दिया तो 90/100 हो जाएगा, फिर इसके बाद 30% दिया तो 70/100 हो जाएगा, फिर 20% छूट दिया तो 80/100 हो जाएगा। यहाँ से 100 से 100 मारा, 2 0 से 2 0, 9 7 63, 63 1 0 मारा, 63 गुणे 8 बटा में 10 होगा, अतिरिक्त 24 और 6 48 और 2 50, 50.4 हो जाएगा। तो 50.4 छूट है, 50.4 बचा है, माने छूट देने के बाद है 50.4, तब छूट कितना दिया 100 में घटा देंगे 50.4 तो हो जाएगा 49.6, 49.6 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन था, अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था
मैथ का, वो था किसी वस्तु को 17 से 10 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि 20% लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितने में बेचना होगा। देखिए बच्चों, 10% की हानि होती है तो 10% हानि का मतलब 90% का वैल्यू दिया है 1170 में। तो 1% का वैल्यू यहाँ से कटाइए, 0 से 0, 13 17 से 1% की वैल्यू हो गई 13। तो पूछ रहा है 20% लाभ, तो 120 होता है। क्रय मूल्य पूछता तो 100% निकालते, तो 120 से गुणा कीजिए, तो 120 से गुणा करेंगे 13 से, तो 0, 13 दूना 26, 2 और 13 2 15, 1560 रुपया आंसर हो जाएगा। 1560 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था वो था, दिया था यदि m अनुपात n बराबर 3:5 है, m अनुपात n 3:5 है तथा m अनुपात o 1:o दिया था 4:6, तो पूछ रहा था m + n अनुपात n + o, तो क्या करेंगे। देखिए ये भी m है, ये भी m है, तो दोनों तो इक्वल रहना चाहिए, तो इक्वल तो है नहीं, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 12 होता है। तो इक्वल करने के लिए इसमें क्या करेंगे बच्चों, 4 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 12:20। इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो 12:18। अब इक्वल हो गया, तब वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं। तो m की जगह कितना है, m का मान 12 है और n का मान 20 है, तो 12 20 32 अनुपात n का मान, n के जगह 20 है और o का मान 18 है, तो 20 18 38। तो यहाँ से कटाएंगे तो 16:17 19, 16 दूना 16:19 हो जाएगा, 16:19 हो जाएगा। 16 क्या लिख लेंगे बच्चों, 19 हो जाएगा हमारा, 16:19 आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था दो घनों के आयतन का अनुपात, 2 घन के आयतन का अनुपात दिया था 64:27। आयतन का, वॉल्यूम का रेशियो, आयतन का अनुपात दिया था 64:27 और भुजा पूछ रहा था। तो भुजा हम जानते हैं कि भुजा क्यूब करने पर आयतन होता है, तो क्यूब रूट करने पर घनमूल निकालने पर, तो इसका घनमूल निकालेंगे, ऐसे लिख देंगे, भुजा लिखना हो 3 और 64 अनुपात घनमूल 27। तो इसका 64 का लिख सकते हैं, मैंने 3 को 4 होगा इसमें, 4 × 4 × 4, तो 1 4 लेना है तो 4, 3 3 के 9 3 27, 3 गुणा करेंगे तो 1 3 निकलना है, तो आंसर हो जाएगा 4। इस क्यूब रूट ले लेना है, घनमूल ले लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।